जय हिंद, जय भारत, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं अमित कुमार और आप सभी का स्वागत है टीजीबी मीडिया में। और आज हमारे बीच उपस्थित हैं छत्तीसगढ़ कर्मचारी मोर्चा के प्रांतीय संयोजक गोपाल प्रसाद साहू जी। सर्वप्रथम स्वागत है साहू जी आपका हमारे चैनल में। नमस्कार अमीन भाई, और ये कार्यक्रम आयोजित करने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपने हमेशा नियमित कर्मचारियों की मुद्दे को आपने काफ़ी अच्छे से मीडिया के माध्यम से शासन प्रशासन के पास रखा है। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपको। जी धन्यवाद। मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये रहेगा साहू जी, आपके एक संक्षिप्त जीवन परिचय हम जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक बहुत ही निचले स्तर के जो परिवार से मैं आता हूँ, और मेरे गांव रायपुर से लगभग 85 किलोमीटर दूर है। मैं यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा और उच्चतर शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया था। तब से करीब 35 साल लगभग हो गया मैं रायपुर में हूँ, और वर्तमान में मैं मुआ रायपुर में रहता हूँ, और मेरा वर्किंग प्लेस नया रायपुर इंद्रावती भवन में है। मैं एक उद्यानिकी विभाग में कंप्यूटर प्रोग्रामर के पद पर कार्यरत हूँ, और निरंतर मतलब कर्मचारियों के हित के लिए हम संघर्ष करते रहे हैं। अच्छा, फैमिली में परिवार में मेरी 2 बच्ची है, 2 गुड़िया है। एक खुद ग्रेजुएट है बीजेएमसी से, और छोटी वाली बच्ची 12th में स्टडी कर रही है। इस तरह से मेरे मिसेज भी खुद एक समाज सेविका है, और खुद के एक मैगजीन चलाती है कृषि से संबंधित। और ये भी जो हमारे इस तरह से जीवन यापन करने में वो भी उनके काफ़ी अहम योगदान है। आप देखे होंगे कि सुबह से लेकर शाम तक हम व्यस्त रहते हैं, लेकिन क्या है इसके उपरांत भी परिवार को अच्छे ढंग से उसने बच्चों को एक अच्छा माहौल दी है। उसके लिए आपके माध्यम से मैं अपने श्रीमती जी को भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि वो इतनी व्यस्तता, घर देखना, फिर ऑफिस देखना, फिर इस तरह से जो कर्मचारी संगठन की गतिविधियों हैं उनको देखना, फिर क्या है हमारे अलग अलग करीब 50 से अधिक संगठन हैं, उनके साथ भी एक प्रकार के समन्वय स्थापित करना। करीब क्या है कि 300 से 400 से अधिक कार्यालय है जहाँ पर हमारे साथी काम करते हैं। उनकी समस्याओं को समय समय पर देखना, और उसकी बातों को शासन प्रशासन तक पहुँचाने में जो समय लगता है, इस समय का शेयर कैसे हम निकाल पाते हैं, इसके लिए क्या परिवार का एक बहुत बड़ा उनका योगदान रहता है। यदि परिवार यदि कोई इस तरह से स्पेस ना दो तो एक काम कर पाना संभव नहीं है। तो आपके माध्यम से हमारे जो श्रीमती जी हैं उसका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा को उसने हमको समझा, और इसके लिए हमको एक स्पेस दी है। जी जी धन्यवाद। मतलब कहने का मतलब ये है कि लगभग फैमिली जो है पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं। साथ ही मेरा आपसे ये क्वेश्चन रहेगा, आपने कब आपको लगा कि आपको जो है कर्मचारियों के जो है आवाज़ उठाना है, और कब आपको इसकी आवश्यकता पड़ी? देखिए, मैं खुद 18 साल से एक नियमित कर्मचारी हूँ, और मैं आज से जब क्या होता था, पहले क्या है पुराना रायपुर में था, सब कार्य अलग अलग होती थी, तो उतना संपर्क नहीं था। लेकिन राजधानी बनने के बाद में सभी कार्यालय जो राज्य स्तरीय कार्यालय है नया रायपुर चला गया, इंद्रावती भवन में चला गया, और एक मंत्रालय में चला गया, तो लोगों से एक संपर्क होने लगा। तो फिर कि वहाँ पर बातें हुई कि भाई सब हम अपने अपने लिए करते हैं। हम देखते थे कि जो नियमित कर्मचारी संगठन अपने लिए आंदोलन प्रदर्शन करते थे, लेकिन क्या है हमारे जो उस समय इस तरह से अनियमित का कोई डिफिनेशन नहीं था, कोई सोचते नहीं थे। उस समय हमने शुरुआत किया, और हमारे साथियों से बोला कि भाई जब नियमित कर्मचारी अपने लिए संघर्ष कर सकता है, तो प्रदेश में जो अनियमित कर्मचारी है वो अपने लिए क्यों नहीं कर सकता। हमारा शुरुआती मांग ये था कि समान काम समान वेतन का फिर हमने क्या है इसको जब 2018 में एक बड़ी आंदोलन हुई, उसके बाद हमने अपना ट्रेंच किया कि भाई जब सरकार 2008 में क्या है नियमित कर्मचारियों को, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित कर सकता है, तो प्रदेश के जो लाखों अनियमित कर्मचारी हैं उसको नियमित क्यों नहीं कर सकता। इसको लेकर के हमने एक रणनीति बनाई, और ये रणनीति के तहत हमारे और पुराने साथी थे, अनिल कुमार देवांगन जी थे उस समय, फिर बाद में राजकुमार कुशवाहा जी आए, फिर प्रेम प्रकाश गजेंद्र जी, इस तरह से सभी मिल करके एक हमने संगठन का निर्माण किया। उस संगठन के बैनर तले हमने अपना संघर्ष शुरुआत किया था। जी अच्छा, मेरा ये अगला क्वेश्चन ये रहेगा, वर्तमान में जो है कर्मचारियों के जो है हालात कैसी है आपके अनुसार?
देखिए, अभी हमारे जो अनियमित कर्मचारी संगठन के लिए एक बोलते हैं ना एक असमंजस की घड़ी है। हम विगत क्या है, सरकार बनने के बाद या उसके पहले हम निरंतर संघर्ष, पहले भी से हम संघर्षरत हैं। और अभी क्या है, बजट क्या है, 1 तारीख से बजट सेशन 1 तारीख से प्रारंभ होने वाली है। और हमारे लिए सरकार यही बोला था कि भाई जैसे हमारी सरकार बनेगी 10 दिन में आपको नियमित करेंगे। हम अपनी 4 सूत्री मांग को लेकर के उनके समक्ष गए थे, तो उसने स्पष्ट बोला था कि हमारी सरकार आती है, कांग्रेस ने स्पष्ट बोला था कि हमारी सरकार आती है तो हम आपको 10 दिन में नियमित करेंगे। इस तरह से आप देखेंगे सोशल मीडिया में भी काफ़ी देखने को मिलता है, चर्चा में है, फेसबुक में आया, फिर ट्विटर में आया, उसके माध्यम से कांग्रेस ने एक कमिटमेंट किया था। लेकिन एक अत्यंत खेद का विषय है कि वो घोषणा या उस कमिटमेंट को आज 4 साल से अधिक समय हो गया है, सरकार पूरा क्या, बल्कि क्या है, कई हमारे अनियमित साथी हैं उसको काम से निकाल देगा। जैसे मैं बताना चाहूँगा, हमारे क्या है जो पुलिस जो सेल्फ पुलिस जो परिवार जो हम नहीं पुलिस विभाग ने जो हमारे क्या है कि जो एक बार महिला जो सेल्फ ग्रुप है उनका जो 2500 थे उन लोगों को उनको निकाल दिया गया कुरियर से। इसी प्रकार के हमारे जो प्रेरक साथी हैं उनको निकाल दिया गया। राष्ट्रीय स्वराज अभियान के तहत 192 लोगों को निकाल दिया। फिर पंचायत विभाग से लगभग 75 लोगों को निकाल दिया। जो स्कूल कंप्यूटर शिक्षा थे उसको निकाल दिया। इस प्रकार से लगभग 33,000 लोगों को निकाल दिया गया है। तो आपने कहा था कि भाई हम छटनी नहीं करेंगे, ठीक है ना, और ये भी कहा था कि भाई जो छटनी कर दी है उनको लिख के दिया है कांग्रेस सरकार ने, कांग्रेस के जो बड़े लीडर ने, कि भाई हमारी सरकार आएगी तो आपको रोजगार देंगे। तो ये तो हमारे लिए बहुत दुखद बात है और इसके लिए हम वेट कर रहे हैं। उसी के लिए हम कल 19 तारीख है और एक हमने वर्चुअल बैठक बुलाया है, जिसमें यदि संभावित तिथि 6 मार्च है बजट प्रस्तुत करने का, यदि उसमें हमारे लिए कुछ आता है तो हम स्वागत करेंगे, और नहीं आता है तो एक जो कर्मचारी संगठन को जो संविधान के तहत जो मौलिक अधिकार मिला है उस अधिकार के तहत हम एक आंदोलन प्रदर्शन जरूर करेंगे। जी, जैसे बात तो ठीक है, अगर आपकी मांग, कर्मचारियों की मांग यदि पूरी होती है तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं होती है तब आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? बिल्कुल, जो भी कर्मचारी संगठन को जो मौलिक अधिकार मिला हुआ है, हाँ, उसके तहत हम अपने बातों को आवेदन निवेदन धरना प्रदर्शन के माध्यम से रखेंगे। और हमारा प्लान भी है, अभी 11 तारीख को हम आप लोगों के साथ एक गोट बात कार्यक्रम रखा था, उसमें हमने तय किया था कि भाई सरकार यदि हमारे लिए करे चाहे ना करे, लेकिन हम एक सभा का आयोजन करेंगे। यदि सरकार हमारे लिए करती है तो उसको हम एक आभार सभा के रूप में, और नहीं करती है तो एक आक्रोश सभा के रूप में हम उसको कार्यक्रम को करेंगे। और ये तिथि हमने उस समय चर्चा में लाया था कि हम 12 से 14 के बीच में हम कर सकते हैं। इसके लिए हम एक कल वर्चुअल बैठक, हमारे जो जितने भी करीब 52-55 सहयोगी संगठन हैं उसका हमने वर्चुअल बैठक बुलाया है। उसमें हम ये आगे की जो रणनीति है उसको हम अंतिम रूप देंगे। कहने का मतलब यह है, अगर मांग पूरी नहीं होती है तो जो आपकी मांग है वो लगातार जारी रहेगी। बिल्कुल। और मैं बताना चाहूँगा कि जो सामान्य तौर पर लोग कहते हैं भाई हमारी संख्या 5.5 लाख से अधिक है, लेकिन क्या है 5.5 लाख में भी अलग अलग वर्ग के लोग हैं। जैसे बता दूँ कि ठेका है तो वो ठेका विभाग में जैसे बिजली विभाग का है, जो मीटर रीडर है वो ठेका में करीब 6,000 की संख्या है। इस तरह का क्रेडा में है। और फिर क्या है कि अलग अलग विभागों में ठेका में लोग काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि कम से कम एटलीस्ट न्यूनतम तो उसको दे, न्यूनतम उसको क्या है कि ठेका तो हटाए। इसी पर आउटसोर्सिंग है, आउटसोर्सिंग में आबकारी विभाग या फिर क्या इस तरह से नगर निगम में काफ़ी संख्या में लोग हमारे साथ ही काम करते हैं। वो ये बोल रहे हैं कम से कम क्या है सरकार हमको क्या है प्रथम तौर पर हमको विभाग से तो वेतन दे दे। अभी क्या बिचौले के माध्यम से वेतन मिलता है। और हमारे जो ITI में जो गार्ड साथी काम करते हैं आउटसोर्सिंग, तनख्वाह उसको सरकार देती है 11,000-12,000, लेकिन उसको मिलता कितना है 5,000-6,000। और इस प्रकार के जैसे बता रहा हूँ दैनिक वेतनभोगी में हमारे साथ जैसे क्या है जो आपातकालीन सेवा के हैं, जो अग्निशमन सेवा के हैं, ये करीब 200-300 साथी हैं। लोग 20 साल 25 साल से कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि कम से कम देखिए वो जो दैनिक वेतनभोगी है, जो नियमता है, उसको तो तत्काल कर देना चाहिए नियमितीकरण। लेकिन क्या है कि जिसके लिए कुछ दिक्कतें हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ कि हमारे जो मितानिन साथी हैं वो सीधा नियमितीकरण की मांग नहीं कर रहा है, उसको न्यूनतम जो वेजेस हैं वो मांग कर रहा है।
आप प्रदेश में आप देखे होंगे कि शिक्षकों की भारी समस्या है। हर जिला में क्या है, सरकार अलग अलग तरीक़ा से शिक्षकों को, अतिथि शिक्षकों को रखा गया है। जैसे मैं बताता हूँ, दूरस्थ क्षेत्र से विजयपुर सुकमा में शिक्षा दूत करके रखा हुआ है, जिसको केवल क्या है 8 से 10 हज़ार तनख्वाह देता है। इसी प्रकार क्या है, जब कोंडागांव में जाएंगे तो ट्यूटर शिक्षक रखा हुआ है, जिसको 8 से 10 हज़ार तनख्वाह मिलता है। नारायणपुर में अतिथि शिक्षक स्थानीय है, कांकेर में इस तरह से अतिथि शिक्षक स्थानीय है, और फिर क्या मुंगेली में या फिर आपका कबीरधाम में शिक्षक संगवारी करके रखा गया है। जिसको मैं बता रहा हूँ आपको, ये आप साग रह जाएंगे कि मुंगेली में जो शिक्षक काम करते हैं, दिन भर पढ़ाते हैं बच्चों को, 4 हज़ार मिलता है। तो ये तो भारी हमारे लिए तकलीफ देह है। हम चाहते हैं ऐसे लोगों का कम से कम प्राइमरी तौर पर न्यूनतम वेजेस तो मिले, और उसके लिए एक नियमितीकरण की एक प्रक्रिया तैयार करें। और इसी प्रकार के जो हमारे ग्राम पंचायतों में है, ग्राम पंचायत में जो भृत्य है या फिर कंप्यूटर जो चलाते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर है, उसको 3 हज़ार 4 हज़ार ऐसे तनख्वाह मिल देता है। तो ये आप सोच सकते हैं कि यदि एक कोई कार्यालय में जिसको 3 हज़ार तनख्वाह मिल रहा है, उसकी आर्थिक स्थिति, उसकी सामाजिक स्थिति कैसे हो सकता है, तो कैसे चलेगा। ये बहुत सारी चीज़ों को लेकर के हमने क्या है, ये आंदोलन को एक सही दिशा में आगे ले जाने के लिए हम प्रयासरत हैं। और इसी तरतम्य में हम कल 19 तारीख है, हम 12 बजे कल वर्चुअल बैठक बुलाए हैं, जिसमें सरकार से हम फिर से रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई आप आपका कमिटमेंट को पूरा कीजिए। आपने तो सीधा नियमितीकरण की बात की है ना, उसने स्पष्ट बोला है कि अनियमित संविदा दैनिक वेतनभोगी को नियमित किया जाएगा, किसी की छटनी नहीं की जाएगी। तो आपको करना है कमिटमेंट को पूरा, वो हमारी देखें। और इसके पहले भी उसने ऐसा नहीं है कि जब ये घोषणा पत्र में रखा तो इसके जो वरिष्ठ है, जो नेतागण हैं, उसने बहुत सोच समझ के रखा। इस माननीय TS सिंहदेव ने हमारे मन से स्पष्ट बोला था कि भाई इसमें 10 हज़ार करोड़ का लगभग खर्चा आएगा, और उसको कहीं ना कहीं से हम सॉर्ट आउट कर लेंगे। तो ये कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार के 14 फरवरी 2019 में जो माननीय मुख्यमंत्री ने नियमित मन से खुद बोला था कि भाई ये साल किसान मरे, अगले साल की कर्मचारी मन मुकर्म हो। लेकिन इतना घोषणा करने के बाद भी यदि सरकार क्या है, प्रदेश के जो ये 5.5 लाख से अधिक नियमित कर्मचारी हैं, उसके लिए कुछ नहीं करती, तो ये बड़ा विडम्बना है हमारे लिए। हम इसके कारण हम बहुत व्यथित हैं। हम भी एक लीडर हैं, एक नेतृत्व करता है, तो हमारे पर भी काफ़ी दबाव रहता है कि आप अपने आंदोलन को अग्रेसिव मोड पर नहीं ले जा रहे हैं। तो हमारा भी एक कहीं ना कहीं क्या है, दायित्व तो है कि हम अपने साथियों के लिए कुछ करें जी। तो इसी संदर्भ में हमने कल बुलाया है, और इसमें एक ठोस रणनीति हम तैयार करेंगे। और हालांकि रणनीति तैयार है, उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, क्योंकि अभी सरकार यहाँ पर कई सारे चीज़ को बंदिशें लगा रही है। आप देख रहे होंगे कि भाई राजधानी में धरना नहीं कर सकते, करोगे तो 100 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर नया रायपुर, हाँ नया रायपुर में करना है, नया रायपुर में कोई सुविधाएँ नहीं है। दूसरा चीज़ क्या है, जो दूरस्थ क्षेत्रों से आते हैं साथी, उसको बहुत दिक्कत होता है। देखिए अब बस्तर को छोड़ दीजिए, तो आप क्या है, चाहे वो दुर्ग संभाग से हो या बिलासपुर संभाग से, सरगुजा संभाग से, अब कोई आता है तो सीधा रेलवे स्टेशन में उतरेगा या फिर बस स्टेशन में उतरेगा, वहाँ से 25 किलोमीटर दूर फिर जाना पड़ेगा। अब क्या है, यदि कोई कोरिया से आता है तो उसको 100 रुपये लगता है ट्रेन में आने के लिए, और 100 रुपये लगेगा यहाँ आने के लिए, तो खर्चा डबल हो जाती है। तो ये बहुत सारी समस्याएं हैं। इसको लेकर के हम जिला प्रशासन को हमने पत्र लिखा था कि भाई ये धरना स्थल को आप वहीं रखिए और उसको व्यवस्थित कीजिए। अभी एरिया छोटा है, उसको बड़ा कर दीजिए। आप देखे होंगे गार्बेज कलेक्शन सेंटर है, उसको हटा दें, नाली को कवर कर दें। और जो ट्रैफिक की बात आती है, नहीं, हमने बोला था ना, हमने बोला ट्रैफिक वाली बात भी नहीं है। ट्रैफिक के लिए भी हमने सॉल्यूशन दिया था, हमने सजेशन दिया जिला प्रशासन को कि आप रैली की अनुमति मत दीजिए जी। अब रैली की अनुमति नहीं आएंगे तो 50% वैसे ही कम हो जाएगा। हाँ, धरना का अनुमति दीजिए। दूसरा चीज़ जो वाहन के लिए होता है, वाहन का पार्किंग के लिए होता है, हमने बहुत सजेस्ट किया था कि आप देखोगे मरवाड़ी शमशान घाट वहाँ से आधा किलोमीटर दूर में है, उसके सामने बहुत बड़ी स्पेस खाली है, सामुदायिक भवन जहाँ बना है, ऐसे जगह को आप डिसाइड कीजिए। आपने तो बूढ़ा तालाब को चारों तरफ से घेर रखा है। आप देखे होंगे इधर के आपके डिग्री गर्ल्स कॉलेज साइड जो आने जाने का साधन था, आप खुद ब्लॉक कर रहे हैं रास्ते को, जिला प्रशासन खुद ब्लॉक कर रहा है। तो ये आपका समस्या पैदा किया हुआ है। और दूसरा चीज़ क्या है, आप कुछ लोगों को समस्या के लिए आप 2.5 करोड़ लोगों के अधिकारों का हनन कर रहे हैं ना भाई। आपके रायपुर के उस क्षेत्र में कुछ लोग रहते हैं, जो भी है 40-50 हज़ार लोग रहते हैं, उसके लिए आप 2.5 करोड़ जो आम नागरिक हैं उनके अधिकारों का हनन है। तो हम आपके माध्यम से जिला प्रशासन से भी निवेदन करना चाहते हैं कि इस दिशा में भी कोई फैसला ले।
हाँ, कि जो धरना इस तरह उसको बड़ा करें। क्योंकि देखिए, हम भले ही ठीक है, हमको तो जो आंदोलन प्रदर्शन करना है हम करेंगे, लेकिन इससे क्या है, आम जो नागरिक है उसको काफ़ी असुविधा का सामना करना पड़ेगा। नया रायपुर होने से अभी भी चल रहा है, हो रहा है, अभी हम देख रहे हैं वहाँ पर दूरी बहुत ज़्यादा दूरी है। दूसरी चीज़ क्या है कि क्योंकि देखिए, हमारे कर्मचारियों में एक दिक्कत है कि कोई छुट्टी इस तरह से मिलता नहीं है। एक छुट्टी लेके आता है तो वो ठीक है, रात को निकलेगा, फिर सुबह पहुंचेगा, फिर शाम को निकलेगा, फिर सुबह पहुंचेगा, दूसरे दिन ज्वाइन करेगा, तो उसके लिए तो फिर दिक्कतें हैं ना। क्योंकि ऑलरेडी क्या है कि नया पुराना रायपुर देखिए प्रोसेस वाली बात होता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं आपके माध्यम से हमारे जितने भी साथी इस चैनल में देख रहे हैं, मैं उससे आह्वान करूंगा कि आप अपने अधिकार के लिए आप आगे आइए, तभी आपके नियमितीकरण की चीज़ें आपको मिल सकता है। और जो भी मोर्चा निर्णय लेती है उसका पालन कीजिए। जी धन्यवाद साहू जी। मैं अपने मीडिया के माध्यम से आपसे लास्ट क्वेश्चन यही रहेगा, अगर आपकी कुछ बात अधूरी रहेगी, आप कुछ बोलना चाहते हैं, तो आप अंतिम संदेश क्या देना चाहेंगे? देखिए, मेरा दो ही बात है। एक तो अब शासन प्रशासन माननीय मुख्यमंत्री महोदय से है कि आप जो कमिटमेंट किए थे, कमिटमेंट को शीघ्र पूर्ण करें और प्रदेश के लाखों जो अनियमित कर्मचारी है उसको कोई सौगात दे। दूसरा चीज़, मैं अपने जो अनियमित साथी हैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि आप अपने अधिकार के लिए आगे आइए, सामने आइए, सहयोग कीजिए, तभी आपको ये आपका जो लक्ष्य है वो प्राप्त होगा। इसी के साथ मैं अमित भाई, मैं आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप इतना अवसर निकालें। और ऐसे तो आप करते रहते हैं हमारे लिए, लेकिन क्या है कि आप लोगों का कर्तव्य भी है, लेकिन हमारा भी कर्तव्य है कि हम इसके लिए आप आभार प्रकट करें। बहुत बहुत धन्यवाद है जी। बहुत बहुत धन्यवाद साहू जी, आपका कीमती समय निकालने के लिए टीजीबी मीडिया में। और ऐसे ही खबर, ऐसे ही न्यूज़ के लिए बने रहें टीजीबी मीडिया पे। मैं अमित कुमार, धन्यवाद। LIC, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी।